एक गांव में खंडरों के पास एक कुआं था। एक व्यक्ति उस कुएं के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुएं से तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। फिर वह उस कुएं में झांक कर देखता है तो उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे ये क्या चीज है? ये तो बिल्कुल सोने की तरह लग रही है। फिर वह सूखे हुए पेड़ की मदद से कुएं में उतर जाता है। अरे वाह वाह, ये तो सोने का सिक्का है। लगता है मेरे हाथ कोई खजाना लग गया है। फिर वह एक डंडी से खुदाई करने लगता है। वाह, मेरा शक तो सही निकला। मैं तो सच में माला माल हो गया। वह और सिक्कों की लालच में और गहरा खड्डा खोद लेता है। तभी उस गड्ढे में से एक हीरे की अंगूठी मिलती है। वह उस हीरे की अंगूठी को खींचने की कोशिश करता है तो अंगूठी के साथ साथ पूरा का पूरा हाथ ही निकल आता है। यह देखकर वह बहुत घबरा जाता है और उस हाथ से अंगूठी निकाल कर पेड़ की मदद से जल्दी से कुएं से बाहर निकल जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर एक दिन वही कुएं के पास से गुजर रहा होता है। इतनी तेज रोशनी देखकर वह चौंक जाता है और कुएं में झांकने लगता है। तभी वह खूनी हाथ उसे खींचकर कुएं के अंदर घींच लेता है। अरे कोई मुझे बचाओ! अरे बचाओ बचाओ! मेरी अंगूठी मुझे वापस लौटा दे, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा। भाई, मैं तो इस कुएं में झांक कर देख रहा था। मुझे नहीं पता आप किस अंगूठी की बात कर रहे हो। कंकाल भाई, जे जाने दो। झूठ मत बोल, तूने ही मेरी अंगूठी चुराई है। उसे मुझे अभी के अभी वापस कर दे। हे भगवान, अब मैं इस कंकाल को कैसे यकीन दिलाऊं कि इसकी अंगूठी मैंने नहीं चुराई। अरे कंकाल भाई, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रहा हूँ। चाहे तो मेरी तलाशी ले लो। मगर तूने मेरी अंगूठी नहीं चुराई तो किसने चुराई है? जल्दी उसका नाम। अरे कंकाल, जी नहीं पता कौन कम वक्त तुम्हारी अंगूठी चुरा कर भाग गया है। हे भगवान, अब बार बार गया, लेकिन वो हाथ किसका हो सकता है? कहीं वो हाथ रेत का तो नहीं था? भगवान, कहीं में गलती तो नहीं हो गई? ये अंगूठी मैं तुम्हारी ही तो लाया हूँ। अरे मर गया, ये कंकाल तो मुझे जान से मार डालेगा। अरे कंकाल, मुझे छोड़ दो। मुझे मारने से तुम्हारी अंगूठी तुम्हें वापस तो नहीं मिल जाएगी। कंकाल भाई, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे एक दिन का वक्त दे दो, मैं तुम्हारी अंगूठी वापस लाके दे दूंगा। ठीक है, अगर तू एक दिन में वापस नहीं आया तो मैं तुझे सूंघता तेरे घर पहुंच जाऊंगा और वहीं तेरे टुकड़े करके खा जाऊंगा। ठीक है कंकाल जी, मैं कुछ भी करके आपकी अंगूठी वापस ला कर दूंगा। फिर राजू दुम दबाकर सीधा गाँव में भाग जाता है। फिर सुबह होने पर पूरे गांव की औरतें अंगूठी दिखा दिखा कर उन्हें चिढ़ाने लगती है। अजी, आपको कुछ पता भी है? गोपी को उसके पति ने कीमती अंगूठी दी है और आप है कि तोहफे में आज तक एक फूल भी तोड़कर नहीं दे पाए। अभी के अभी यहाँ से भाग जा, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुझे तोहफे की पड़ी हुई है, जब देखो चिक 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 करती रहती है। चल भाग जा यहाँ से। ऐसे कैसे हो सकता है? वह भूखा गोपी तो लोगों से उधार मांगता फिरता है, भला उसके पास इतनी कीमती अंगूठी खरीदने के पैसे कहाँ से आए? जरूर दाल में कुछ काला है। फिर वह भागता भागता गोपी के घर पहुँच जाता है। गोपी गोपी, कहाँ निकल चोर, कहाँ छुप कर बैठा हुआ है? जल्दी बाहर निकल। अरे ये चोर क्या बना रखा है? सही तो कह रहा हूँ, जल्दी उस चोर गोपी को बाहर भेजो। तुम ये जो अंगूठी पहनकर पूरे गांव में घूम रही हो ना, ये वही अंगूठी है जो तुम्हारे पति ने उस कंकाल के हाथ से चुराई है। अरे भाई, क्या हो गया? ये सुबह सुबह इतनी शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना, ये कमबख्त राजू बोल रहा है कि आपने ये अंगूठी किसी कंकाल के हाथ से चुराई है। नहीं नहीं, ये तो मैं शहर से खरीद कर लाया हूँ। ए राजू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा चोरी का काम लगाता है। मैं सब जानता हूँ, जब से मैंने अपनी बीवी को कीमती तोहफा दिया है, तुम सब गाँव वाले जले बैठे हो, इसीलिए अनाप शनाप बातें किए जा रहे हो। राजू, चुपचाप यहाँ से जाएगा या धक्के मार कर
परेशान होकर अपने घर वापस आ जाता है। तभी उसकी पत्नी वहाँ आ जाती है और उसे परेशान देखकर परेशानी की कारण पूछती है। फिर राजू उसे पूरी बात बता देता है। अरे भाग्यवान, मैं गोपी के घर गया था, उसने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है वह इतनी आसानी से अंगूठी नहीं देने वाली। मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। फिर रात होते ही गोपी और अनीता राजू के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। भाग्यवान, देखो ये वही अंगूठी है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। लेकिन हम इसकी अंगूठी उतारें कैसे? अगर हमने कोशिश भी की तो ये अंगूठी जाएगी। तुम सही कहते हो, हम इसकी अंगूठी निकाल नहीं सकते। मेरे पास एक तरकीब है। क्यों न हम इसे उठाकर उस कुएं के पास रखाएं जहाँ वो भूत रहता है। वह अपने आप इससे निपट लेगा। फिर वह दोनों धीरे से उसकी चारपाई उठा लेते हैं और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वह उस खंडर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वह उस चारपाई को कुएं के पास रख देते हैं। अरे कंकाल जी, आप कहाँ हो? देखो मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। आप खुद ही बाहर आकर अपनी अमानत वापस ले लो। चलो प्रीतम, अपना काम तो हो गया, अब यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और फिर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अरे वाह, मैंने तो ये गाँव वाला तो मेरे लिए एक और अंगूठी ले आया। हे भगवान, ये सीमा कहाँ चली गई? उसकी तो चारपाई भी गायब है। कब वक्त मेरी बीवी को चारपाई के साथ ही उठाकर ले गया। अरे प्रीतम तुम कहाँ चली गई? तभी गोपी सीमा की तलाश करने लगता है। अरे भाई, तुमने ये पत्नी को कहीं देखा है क्या? हाँ भाई, अभी वो राजू और उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी और चारपाई को लेटा कर कहीं ले जा रहे थे। मुझे लगा शायद तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होगी। भगवान, कहीं वो दोनों उस खंडर की तरफ तो नहीं गए। फिर वह भी भागता भागता उस कुएं के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर हैरान रह जाता है। अरे नास पिटो, मेरी पत्नी को उस भूत के हवाले क्यों कराए? अरे भाई, कोई सपना तो नहीं है? नहीं मेरी रानी, ये कोई सपना नहीं है। मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तभी तो तुमने मेरी दी हुई अंगूठी पहनी है। चलो अब कुएं में चलते हैं, वही तुम्हारा नया घर है। फिर वह कंकाल सीमा को अपने कंधों पर उठा लेता है और उसे कुएं में ले जाता है।